हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ ही मैं अपने वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशंस लाई हूँ आपके लिए। तो चलते हैं रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं। एंटर करने पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यदि आपका रूम नहीं है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा क्रिएट अ रूम। तो आपको जहाँ यहाँ मेंशन हो रहा है क्रिएट अ रूम, तो ये जो है यहाँ से आप क्लिक करके अपना रूम क्रिएट कर सकते हैं, खुद का पार्टी रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस क्रिएट अ रूम जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो इन्फॉर्मेशंस आपसे मांगी गई हैं आप इसको फिलअप करके और अपना रूम जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ आपको कवर फ़ोटो लगाना है। ये जब आप ये इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी फ़ोटो लेना है, या अभी कोई लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है या फिर जो भी आपकी गैलरी में फ़ोटो हैं वो लगाना है। तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। आपका रूम नेम है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप यहाँ रूम नेम दे सकते हैं अपना, और रूम नेम, फिर रूम मोड मतलब हम अभी सोलो मोड पे हैं या मल्टी मोड पे हैं। इस तरीके से ये जो सोलो मोड, मल्टी मोड ये जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मल्टी मोड किया तो मल्टी मोड आ जाएगा। फिर हु कैन जॉइन, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि जॉइन में ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि कोई भी करे, या जो भी रूम का ओनर है, जो हम रूम के ओनर बनेंगे तो हमारे जो फॉलोइंग्स हैं सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं, या लोकल यूज़र्स कोई भी एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जो है इसमें परमिट करते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी के लिए भी। तो इस तरीके से आप इसको किसी पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एनीवन है तो ये मैंने लिख दिया रूम ओनर्स फॉलोइंग, तो ये आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। हु कैन सिंग मतलब आपके रूम में कौन सिंगिंग कर सकते हैं। तो एनीवन है या रूम ओनर्स फॉलोइंग है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और लैंग्वेज जो है, यदि मुझे इंग्लिश रखना हो या ये सब लैंग्वेजेस यहाँ दी हुई हैं तो कोई भी लैंग्वेज मैं चूज़ कर सकती हूँ। जैसे मुझे हिंदी चूज़ करना है तो मैंने यहाँ हिंदी लिखा, हिंदी चूज़ कर लिया। और इस तरीके से जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डन लिखा हुआ है, इस डन पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रूम है वो बन जाएगा। तो रूम क्रिएट होने के बाद ही आप ये पीके स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपका रूम नहीं है तो सबसे पहले आप रूम क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा रूम है, और यहाँ जो आपको शो हो रहे हैं कि आपके रूम के क्रेडिट्स वगैरह कैसे हैं, तो ये तभी शो होंगे आपके पास जब आप पहले रूम पीके कर चुके हों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है रूम पीके मैंने किए थे तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो क्रेडिट्स हैं 358 दिखा रहे हैं। और ये आपको बताते हैं कि आपने कितने राउंड्स पीके करे हैं और कितने जो विनिंग परसेंट हैं, ये बताता है कि कितने राउंड आपने पीके किए हैं, और ये बताता है कि आपके विनिंग परसेंटेज कितने हैं। तो ये चीज़ें यहाँ ये शो होती हैं। फिर उसके बाद आप ये नीचे एक बॉक्स देख रहे हैं, ये बाउंटी एक्यूमुलेटेड बॉक्स है। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये जो बताया गया है ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 6 डेज़ की ये है। तो ये जो है ये 6 डेज़ के लिए है। तो इस तरीके से ये जो है आप आगे बढ़ के देखिए तो ये आपको हर डेट का ये दिया हुआ है कि अभी आज जो है 2 सितंबर है। तो उसमें जो भी है, ये जो बाउंटी एक्यूमुलेटेड बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये वो है कि जैसे जितने रूम्स हैं उनमें गोल्ड कॉइन्स कितने यूज़ किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी गोल्ड कॉइन्स यूज़ किए गए हैं पर्टिकुलर डे में, तो उसका जो 10% है, जो 10% कॉइन्स जो जनरेट होंगे वो जो इस बाउंटी बॉक्स में होंगे। और जो प्राइज़ है जो ड्रॉ किया जाएगा वो दिन में एक बार किया जाएगा। और जो टॉप 6 हैं डेली रैंकिंग में जो भी टॉप 6 रूम्स आएंगे वो जो है वो शेयर कर पाएंगे इस बाउंटी पूल को। तो वो अभी आगे और थोड़ा आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ जहाँ आप नीचे देख रहे हैं पीके चैलेंज, पीके रैंकिंग और पीके लिस्ट। ये देखिए, फर्स्ट इज़ पीके चैलेंज, सेकंड इज़ पीके रैंकिंग एंड थर्ड इज़ पीके लिस्ट। तो इनके बारे
बारे में बात करते हैं, पीके चैलेंज। तो पीके चैलेंज जो आप जानते हैं कि हमें रूम पीके करने होते हैं। तो रूम पीके जो किस तरीके से स्टार्ट किए जाते हैं, ये सब मैंने पीके कॉन्टेस्ट में वाले वीडियो में आपको बताया है। तो उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अभी आपको। अब ये जो पीके चैलेंजेस हैं, तो इसके बारे में आपको ये बताया गया है। यहाँ आप देखिए कि ये जो आई बटन है, मैं इसको क्लिक करके आपको बताती हूँ। तो ये आई बटन को मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन मेथड दिया हुआ है। तो ये जो दिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है +5, मतलब यदि आपने रैंडम पीके किया, एक्चुअली फ्रेंड वाला पीके जो है उससे हमारे क्रेडिट्स वगैरह जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं। फ्रेंड्स के साथ जो हम पीके करते हैं, फ्रेंड्स मतलब जो हमारे म्यूचुअल फॉलोइंग्स हैं, हम लोग जो म्यूचुअल फॉलो किए हुए हैं, तो वो जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो उनके साथ पीके करने में हमारे क्रेडिट्स जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं। तो हमें क्रेडिट्स यदि बढ़ाने हैं तो हमें रैंडम पीके करना होगा। और रैंडम पीके में यदि हम जीतते हैं, विन करते हैं, तो हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो +5 बढ़ेंगे। यदि रैंडम पीके में हम हार जाते हैं तो भी रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट में जो है वो हमको +2 मिलेगा। जबकि आपने पीके कॉन्टेस्ट में देखा कि आप हारते हैं तो आपका -3 क्रेडिट्स हो रहा था। पर ये यहाँ पॉजिटिविटी है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है। यहाँ आप पीके लो हार भी रहे हैं तो भी आपको +2 क्रेडिट्स मिल रहे हैं एटलीस्ट। और फिर थर्ड वन इज़ कि यदि आपका ड्रॉ हो गया है, टाई अप हो गया है, तो भी आपको +3 जो है क्रेडिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब आप नीचे देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि यदि आपके +10 क्रेडिट्स हो जाते हैं तो लेवल 1 जो है, ये आपका बॉक्स है लेवल 1 का। और यदि आपका लेवल 2 जो करना है उसमें +50 क्रेडिट्स होंगे तो लेवल 2 पे होंगे, और +250 क्रेडिट्स होंगे तो आप लेवल 3 या 4 पर होंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन का मेथड बताया गया है कि किस तरीके से आपके क्रेडिट्स और आपके रिवॉर्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली ओपन होंगे। तो अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ। अब ये देखिए, पहले नीचे देख लेते हैं हम इनके रिवॉर्ड्स की ओर। तो देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, नोट में ओनली रैंडम पीके विद स्टार जनरेटेड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस कैन बी काउंटेड व्हेन अ डिस्कनेक्शन और हैंग अप अकर्स, द पीके विल बी सीन एज इनवैलिड। तो ये तो सीधी सी बात है कि यदि कुछ डिस्कनेक्शन हो जाता है आपके पीके स्टार्ट करने के बाद, कोई डिस्कनेक्शन है या कोई हैंगअप हो जाता है, तो वो पीके जो है इनवैलिड माना जाएगा, उससे वैलिड नहीं माना जाएगा। और ओनली रैंडम पीके, जो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड के साथ पीके जो है उससे हमारे स्टार्स नहीं बढ़ेंगे, रैंडम पीके जो होंगे उसी से हमारे स्टार्स जो हैं वो बढ़ेंगे। तो अब इसमें आप आगे देख रहे हैं, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है कि जैसे क्रेडिट्स 2, मतलब यदि आपके ये 2 क्रेडिट्स होते हैं तो आपके पास ये वाला जो अवार्ड है, ये वाला आपको अवार्ड मिलेगा, ये जो है ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यदि आपके क्रेडिट 5 होते हैं तो आपको ये मिलेगा, और क्रेडिट 7 होने के बाद आपको ये वाला पीके वाला गिफ्ट मिलेगा, और क्रेडिट 12 हो जाएंगे तो आपको ये गिटार वाला ये जो है ये मिलेगा आपको। तो इस तरीके से इसमें आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स हैं जो आपको डिफरेंट क्रेडिट्स होने पर मिलेंगे। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीके रैंकिंग। तो हम पीके रैंकिंग को क्लिक करते हैं। ये पीके रैंकिंग को मैंने क्लिक किया। अब देख रहे हैं डेली और टोटल, तो इसमें रैंकिंग बताई जा रही है एक्चुअली। तो अब डेली में अब देखिए कि ये जो राधे राधे रूम है, तो इस राधे राधे रूम में क्रेडिट्स जो हैं वो कितने हैं, 310 हैं। तो ये क्रेडिट जो है इनके 310 हो गए हैं। और फिर ये डिफरेंट रूम्स के आपको दिखाया जा रहा है कि ये इस तरीके से आपके जो हैं वो रूम्स हैं, और यहाँ गोल्ड कॉइन्स इतने यूज़ किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी डेली रैंकिंग है। और ये जो टॉप 6 आपको जो है टॉप 6 में ये जो लास्ट तक जो टॉप 6 में रहेंगे उनको ये जो रूम पीके जो बाउंटी का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, तो ये इनमें शेयर होगा। वो किस अकॉर्डिंग होगा वो आगे मैं आपको और बताती हूँ। तो ये देखिए कि आप ये जो रूल्स हैं, मैं रूल्स की तरफ लेके चल रही हूँ आपको। देखिए यहाँ जो आपको ये रूल्स नज़र आ रहा है, अब मैं इसमें आपको लेके चलती हूँ। मैंने ये क्लिक किया रूल्स को। अब आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट वन इज़ कि इन द मोड ऑफ सोलो। यदि आपका सोलो मोड पे है, आपका रूम जो है सोलो मोड पे है, तो सोलो मोड मतलब क्या होता है, जहाँ हम जब सिंगिंग कर रहे होते हैं वो सोलो मोड कहलाता है। तो सोलो मोड में जब आप अपने रूम में जाएंगे, आपके खुद के रूम में, किसी और के रूम में जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। और आप आपके रूम में जब जाएंगे तो आप ये जो है आपको पीके का ऑप्शन नीचे साइड दिखाई देगा इस तरीके का, जहाँ ये जो शो हो रहा है कि ये पीके
का ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कहाँ, रूम में नीचे साइड दिखाई देगा। तो ये जो पीके का ऑप्शन है, फिर इसको स्टार्ट करेंगे आप तो वो लिखा रहेगा, रैंडम मैच लिखा रहेगा, और उसको क्लिक करेंगे तो आपका रैंडम मैच जो है किसी के साथ भी आपका रूम जो है कनेक्ट हो जाएगा, और उतने मिनट्स का आपका पीके रहेगा, और उसमें गिफ्टिंग पर डिपेंड करेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अब सेकेंड बात आती है, यदि आप मल्टी मोड पे हो रूम में, तो मल्टी मोड में क्या करना होगा कि मल्टी मोड में यदि आप अपनी हॉर्स सीट पर बैठे हैं, आप ओनर हैं, तो ही आप हॉर्स सीट पर बैठ सकते हैं, और हॉर्स सीट पर बैठने के बाद ही आपको पीके का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा। यहाँ जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं रूम में नीचे, तो वहाँ आपको पीके का ऑप्शन तभी दिखाई देगा जब आप हॉट सीट पर होंगे, और उसके बाद आप पीके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और थर्ड वन इज़ लिखा हुआ है कि क्लिक दिस टू रैंडमली मैच ड्राइवर्स फॉर पीके। तो ये आपको समझाया गया है कि जैसे आप पीके के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से उसमें आता है और दिखाता है कि ये रैंडम मैच है। तो आप रैंडम मैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी ना किसी रूम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वो आपका रैंडम मैच चलेगा उतने मिनट्स के लिए, और उसमें जो भी जीतेगा वो रैंडम मैच विनर होगा। गिफ्टिंग पर डिपेंड करता है कि आपके रूम में गिफ्टिंग ज़्यादा है या उनके रूम में गिफ्टिंग ज़्यादा है। तो अब बैक चलते हैं। यहाँ देखिए आप ऊपर, अभी तो मैंने आपको बताया हाउ टू प्ले वाला जो है। अब ये जो इसके साइड में लिखा हुआ है रूल्स एंड रिवार्ड्स, तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये रूल्स ये लिखे हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इवेंट जो है वो 7 दिन के लिए है। उसके बाद बताया गया है कि आप अपनी कंप्लीट जो है डेली टास्क हैं वो आप पूरी करिए, और करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड जो है एवरी टाइम यू कंप्लीट द करस्पॉन्डिंग टास्क द टास्क विल बी अपडेटेड एट 00, मतलब रात 12 बजे जो है रोज़ टास्क जो है अपडेट हो जाएगी। डेली टास्क आपको करनी है, और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द पीके पॉइंट्स ऑफ द डे, मतलब पीके में आपके कितने पॉइंट्स हैं पूरे दिन में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी रैंक डिसाइड होगी। और द हायर द रैंकिंग विथ रिच रिवॉर्ड्स, तो जितनी आपकी रैंक जो है हायर होगी उतने ही आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको बताई है और इस बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें एक खास बात लिखी है जो मैंने आपको बताई कि देयर विल बी नो नेगेटिव पॉइंट्स ऑन द लिस्ट। आप देख सकते हैं कि इस बार पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट में कोई भी नेगेटिव क्रेडिट्स जो हैं वो नहीं है, मतलब आपके हारने पर भी आपको +2 क्रेडिट्स दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि पीके कॉन्टेस्ट में नहीं था। तो फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। और अब आगे देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द बाउंटी पूल इज़ कंपोज्ड ऑफ 10% ऑफ द कॉइन्स जनरेटेड अंडर द पार्टी पीके मोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी रूम्स में जितनी भी गिफ्टिंग हुई है गोल्ड कॉइन्स की, तो उसका जो 10% है वो इस बॉक्स में रहेगा, बाउंटी पूल में कहलाएगा। और द प्राइज इज़ ड्रॉन वंस अ डे, दिन में एक बार ये प्राइज़ जो है ड्रॉ किया जाएगा। एंड द टॉप 6 ऑन द डेली रैंकिंग कैन शेयर द प्राइज पूल इन प्रपोर्शन। और जो टॉप 6 रहेंगे डेली रैंकिंग में, तो उनको किस प्रपोर्शन में ये प्राइज़ मिलेगा वो बता रही हूँ मैं आपको। देखिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है पहला 40%, मतलब नंबर 1 को जो है वो 40% मिलेगा, और नंबर 2 को जो है 25% मिलेगा, नंबर 3 को 15%, नंबर 4 को 10%, नंबर 5 को 7% और नंबर 6 को 3%। तो इस तरीके से डेली रैंकिंग में टॉप 6 पर जो हैं, डेली रोज़ की बात है ये, तो क्योंकि हर रोज़ फिर रात 12 बजे अपडेट हो जाएगा वो, और अगली डेली टास्क चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाउंटी पूल का। और 5th पॉइंट है यू कैन सी द पीके स्टेटस ऑफ अदर्स इन रियल टाइम फ्रॉम द पीके लिस्ट। तो पीके लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दूसरों के जो पीके स्टेटस हैं वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है आगे अवार्ड्स की। अवार्ड्स में आप देखिए डेली रैंकिंग की तो बात हो गई कि डेली रैंकिंग में होने पर हमें किस तरीके से अवार्ड मिलेंगे। अब टोटल रैंकिंग की बात आती है। जो टोटल रैंकिंग होगी तो देखिए बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं टोटल रैंकिंग के लिए। इतनी सुंदर फ्रेम्स और ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं यदि आप टोटल रैंकिंग में आते हैं। तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं अपने रिवॉर्ड्स को। तो अब बैक चलते हैं, और बैक चल के अब मैं आगे आपको बताती हूँ इसके बारे में। और
तो पीके रैंकिंग के बारे में तो मैंने आपको ये बताया कि पीके रैंकिंग इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जो कि मैंने बताया कि जो भी टॉप डेली रैंकिंग में टॉप 6 होंगे तो उनमें वो जो रूम बाउंटी कॉन्टेस्ट का जो बॉक्स है वो इस तरीके से उस प्रपोर्शन में जो मैंने आपको बताया उस प्रपोर्शन में इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरीके से ये पीके रैंकिंग हो गई। और टोटल रैंकिंग जो है ये डेली की बात करिए, और टोटल रैंकिंग जो है वो बाद में आएगी। अभी जो आगे हैं वो बताया गया है कि रूम नंबर 1 जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये राधे राधे रूम है। इस तरीके से आपको टोटल रैंकिंग में भी दिखाई देंगे और डेली रैंकिंग में भी दिखाई देंगे। और ये जो साइड में आपको ये जो दिख रहा है तो यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट पता चल जाएगा कि अभी क्या पोजीशन है पीके के। तो इस तरीके से ये जो रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हैं कि यही चीज़ें हैं। अब वापस बैक जाके हम देखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ है पीके लिस्ट, अब मैं इसको क्लिक करके आपको बताती हूँ। तो ये पीके लिस्ट को मैंने क्लिक किया तो ये पीके लिस्ट मतलब ये आपको ये बता रहे हैं कि अभी किन किन के बीच में पीके चल रहा है और उनका क्या स्कोर है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट आप थोड़ा समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये जैसे इन दोनों के बीच में, ये दोनों रूम्स के बीच में पीके चल रहा है। यहाँ इनकी जो गिफ्टिंग है वो 0 है और इनकी जो गिफ्टिंग है वो 420 है। ऐसे ही सेकेंड रूम में आप देख रहे हैं कि इनकी गिफ्टिंग 144 है, यहाँ 0 है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये म्यूज़िकल एस में यहाँ 32 है और यहाँ जो गिफ्टिंग है 30 है। तो इस तरीके से जो है आप किसी के भी पीके देख सकते हैं। किसी लिखा हुआ है द पीके लिस्ट इज़ अपडेटेड इन रियल टाइम, कम इन एंड वॉच द बैटल, मतलब हम देख सकते हैं उनका बैटल जाके उनके रूम में। तो ये सुविधा इसमें दी गई है। तो अब चलते हैं रूम की ओर। तो ये जो रूम का अपने को जो पिक दिखाई दे रहा है, जो हमारा कवर पिक है, हम उसको क्लिक करेंगे। तो ये मैंने कवर पिक को क्लिक किया तो ये देखिए आ गए हैं हम हमारे रूम में। तो अब रूम में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको नीचे जो है यहाँ क्या है, पीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ आपको पीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये पीके के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। पीके के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पीके स्टार्ट ये आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जो रैंडम मैच लिखा हुआ है, इस रैंडम मैच को क्लिक करेंगे हम और क्लिक करके हमारा रैंडम मैच स्टार्ट होगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने रैंडम मैच को क्लिक किया तो ये इस तरीके से देखिए ज्वाइन हो गया हमारा रूम से। अब आपको ये इस तरीके से शो होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको शो होगा कि रूम पीके किस तरीके से चल रहा है रूम में। तो ये चीज़ें हैं और इसमें आपको शो होता है यहाँ कि ये जो है इनके रूम में कितनी गिफ्टिंग हुई है और हमारे रूम में कितनी गिफ्टिंग हुई है। ये सब चीज़ें आपको इससे पता चलती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है 2 मिनट का है। तो अभी ये टाइम जैसे जैसे कम होता जा रहा है। अब हमको थोड़ी सी बस नज़र रखनी है। यदि हम जीतना चाहते हैं तो हमें नज़र रखना ज़रूरी है कि उसने जितनी गिफ्टिंग करी है उससे ज़्यादा गिफ्टिंग हम करें हमारे उसमें। तो ठीक है, आगे बताती हूँ मैं आपको। देखिए कि टाइम पूरा होगा और फिर कैसे गिफ्टिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि 13 सेकंड्स 11 ये बच रहे हैं। अब मैं चलती हूँ। मेरे बैगेज में देखिए ये गिफ्ट हैं, तो मैंने ये गिफ्ट इस तरीके से यहाँ मार दिए और इस तरीके से ये मैंने मार दिया। और अब देखिए ये टाई लिखा हुआ है, मतलब हम दोनों की जो गिफ्टिंग है वो क्या हुई है, सेम हुई है, इसलिए ये टाई हो गया है। तो इस तरीके से हम जो रूम पीके हैं वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा मैंने पीके स्टार्ट किया है और अब मैं इसके लिए गिफ्टिंग करने जा रही हूँ, जो कि 10 सेकंड्स ही बाकी हैं। तो मैंने वापस बैगेज में किया और ये मेरे पास 48 स्टार का एक गिफ्ट है, तो मैंने ये रूम में दे दिया। और अब देखते हैं। और देखिए ये मैं हार गई क्योंकि शायद उन्होंने ज़्यादा गिफ्टिंग करी। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम हमारे रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट की लिंक में चलते हैं। ये देखिए रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट की जो लिंक है उसमें मैं पहुंची। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्रेडिट्स पहले 358 थे वो कम हो गए हैं, 355 हो गए हैं, क्योंकि मैंने हारा है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि पीके में अब आप ये चीज़ शो हो रही है कि पीके में आप यहाँ देखिए कि ये यहाँ लिखा आ रहा है कलेक्टेड, मतलब ये पहला जो है क्रेडिट 2 और ये जो सेकंड है क्रेडिट 5, ये मेरा हो चुका है। तो यहाँ कलेक्टेड लिखा आ रहा है। मैंने इसको कलेक्ट करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ से कलेक्ट किया तो ये कलेक्टेड हो गया और ये जो है
ये भी मैंने किया तो ये भी कलेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मिली हैं। तो आगे जैसे भी मैं इसको और पीकेज़ करूँगी और ये जो क्रेडिट 7 और क्रेडिट 12 तक आ जाऊँगी तो ये जो गो लिखा हुआ है ये भी कलेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा और ये मेरे बैगेज में गिफ्ट चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ अपने बैगेज में वो जो हैं गिफ्ट्स जो हैं, ये देखिए आ चुके हैं। ये दोनों गिफ्ट्स आप देख सकते हैं कि ये बैगेज में दोनों गिफ्ट्स जो हैं ये आ चुके हैं पीके वाले। तो इस तरीके से ये जो है पीके के गिफ्ट्स हम ले सकते हैं और अच्छे से परफॉर्म करके अपने क्रेडिट्स बढ़ा सकते हैं और क्रेडिट्स बढ़ेंगे आपके ज़्यादा तो वो जो मैंने बॉक्सेस बताए हैं लेवल 1 लेवल 2 और वो बॉक्सेस जो हैं वो भी ओपन होंगे। तो इस तरीके से ये रूम पीके बाउंटी कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है और इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट लीजिए और अपने रूम के क्रेडिट्स बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर कुछ नई इवेंट के साथ। ओके, बाय बाय ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।